तो कैसे हैं आप लोग। मैं बबलू कुमार। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। उसी से संबंधित आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि अपने लोग का जो सिलेबस है सामाजिक विज्ञान का वो पूरा क्लियर हो पाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास से। इतिहास में पहला चैप्टर जो है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है उसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यहाँ पे बात हो रही किसका, तो राष्ट्रवाद का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात देखेंगे तो राष्ट्रवाद ये एक ऐसा चीज़ है जो हर एक भारतीय के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष व्यक्ति ही इसको करता है। राष्ट्रवाद हर एक व्यक्ति के, जैसे बिहार में देखिएगा तो हर एक बच्चा से पूछेगा तो आपको क्या करना है ज़िंदगी में, तो वो बोलेगा कि अपने आप को जाना था इंडियन आर्मी में। तो वो एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। और कोई व्यक्ति जो है सेवा दे रहा है, बैंकिंग में दे रहा है, तो वो भी एक राष्ट्रवाद का, क्योंकि अपने देश के हित में काम कर रहा है, तो वो भी एक राष्ट्रवाद है। तो उसी के बारे में जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो अपने देश के प्रति स्नेह, प्रेम, देशभक्ति की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या चीज़ है? अपने देश के प्रति स्नेह, प्रेम, देशभक्ति की भावना को, यानी जिस व्यक्ति के अंदर उसके देश के प्रति, उसके मुल्क के प्रति स्नेह प्रेम भरा हुआ है, तो वो व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद का प्रतीक देखने को मिलता है। तो ये राष्ट्रवाद का ये एक डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो कहाँ? यूरोप में। तो सबसे पहली बात हम राष्ट्रवाद के बारे में जाने, उसके बाद हम यूरोप के बारे में जानेंगे कि यूरोप क्या है। तो यूरोप जो है एक महादेश है। हमारे वर्ल्ड में, हमारे पृथ्वी पर सबसे महादेश जो है क्या है? यूरोप एक महादेश है। महादेश की संख्या जो है वो कितनी है? तो 7 है। महादेश की संख्या कितनी है? 7 है। जिसमें हम देखेंगे ये 7 महादेश कौन कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे कि 7 महादेश कौन कौन सा है। तो एक है एशिया महादेश, जिसमें अपन लोग आते हैं। भारत जो आता है किसमें आता है? एशिया महादेश में आता है एशिया महादेश। दूसरा आ जाता है अफ्रीका महादेश। तीसरा आ जाता है उत्तरी अमेरिका महादेश। चौथा आ जाता है दक्षिणी अमेरिका महादेश। पांचवा आ जाता है अंटार्कटिका महादेश। छठा आ जाता है यूरोप महादेश। जिसके बारे में हमको जानना है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर यहाँ से ये भी देखने को मिलता है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ हुआ? तो यूरोप में हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ राष्ट्रवाद का उदय? तो यूरोप में हुआ। उसमें भी यूरोप में कहाँ? जैसे अपने एशिया महादेश है, एशिया महादेश में कई सारे कंट्री है, कई सारे देश है। तो सिमिलरली यहाँ यूरोप महादेश में भी कई सारे देश है। तो उसमें हम देखेंगे कि यूरोप में सबसे पहले कहाँ क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो यूरोप जो है अपना 6ठा स्थान पे आता है। यूरोप जो है के क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान पे आता है? 6ठा स्थान पे आता है। और यूरोप में हम देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ? तो फ्रांस एक यूरोप का एक देश है जहाँ सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद 7वां आ जाता है क्या? ऑस्ट्रेलिया महादेश। सबसे छोटा महादेश में आ जाता है कौन? ऑस्ट्रेलिया महादेश। यहाँ से देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया महादेश, जिसमें अपन लोग आते हैं। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, जितने भी आसपास का है वो एशिया महादेश में आ जाता है। उसका 6ठे स्थान पे आता है। उसके बाद यूरोप में देखेंगे कि देश की संख्या कितनी है? 44 है। और इसी 44 देश में से एक ऐसा देश है, 44 देश में से एक ऐसा देश है जहाँ सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वो देश कौन सा है? तो वो देश है फ्रांस। वो देश कौन सा है? फ्रांस। वो देश कौन सा है? फ्रांस है। तो अभी हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं। अभी आप इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे क्लास में देखेंगे कि क्या पढ़ना है।